तो अगर आप एआई से कंटेंट कॉपी पेस्ट करते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। मान लो आप ऑनलाइन हो और आप कोई ईमेल पढ़ते हो या सोशल मीडिया पोस्ट पढ़ते हो और सेल्स पेज पढ़ते हो और उसको देख के आपको लगता है यार इसमें ग्रामर उसमें सब सही लगता है, उसमें आपको लगता है कि उसकी ग्रामर एकदम परफेक्ट है, सेंटेंस स्ट्रक्चर एकदम क्लियर है, वोकेबलरी बहुत ही इंप्रेसिव है और एकदम टेक्निकली साउंड भी है, सब कुछ सही है। लेकिन उसको पढ़ के एक वाइब आती है कि यार ये है ना थोड़ा मैन्युफैक्चर है, आर्टिफिशियल लग रहा है, मतलब इमोशंस भी हैं तो ऐसा लग रहा है कि ज़बरदस्ती डाल दिए गए हैं। तो आप समझ जाते हो कि यार ये एआई से छिपा हुआ है। तो फिर आप खुद ही सोचिए, जब आप भी एआई से लिख रहे हो तो सामने वाला भी यही सोचता होगा कि आपने भी एआई से छिपा हुआ है। तो फिर उसमें रीडर का आपसे कनेक्शन नहीं बनता और जब आप बार बार वही करते हो तो वो आपकी कॉपी ईमेल्स पढ़ना पोस्ट पढ़ना छोड़ देता है, क्योंकि उसको लगता है कि ओरिजिनलिटी नहीं है, कोई नेचुरलनेस नहीं है। और दूसरा, जब बाकी दुनिया भी एआई से ही चिप रही हो और आप भी एआई से चिप रहे हो तो फिर डिफरेंस किधर आएगा? हाउ विल यू स्टैंड आउट? और मैं ये नहीं कहता कि एआई यूज़ नहीं करो, मैं खुद एआई यूज़ करता हूँ रिसर्च में, आइडिया जनरेशन में, फर्स्ट ड्राफ्ट जनरेशन है, क्योंकि वो स्पीड मल्टीप्लाई कर देता है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन बहुत कम टाइम में आती है। बहुत सारे ऐसे थॉट्स और आइडियाज़ और इंफॉर्मेशन आती है जो मैंने खुद सोची ही नहीं। तो कैसे ऐसे यूज़ करें कि उसको पढ़ के लगे कि ये नेचुरल है, उसकी एक नेचुरल वाइब्स हो, आर्टिफिशियल और मैन्युफैक्चर नहीं लगे। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 10 ऐसे टिपिकल पैटर्न जो एआई अपने हर कॉपी में यूज़ करता है। तो आप जब वो अवॉइड करोगे तो आपकी कॉपी नेचुरल ही लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है ओवर यूज ऑफ एन डैश, और ये सबसे अंडररेटेड रेड फ्लैग है। ऐसा लगता है कि मान लो किसी कंटेंट राइटर की आत्मा ने उसको श्राप दिया हो कि तुम कंटेंट तो लिखोगे लेकिन जब भी लिखोगे उसमें बहुत सारे एम डैश रहेंगे। तो एआई को जब भी ड्रामा क्रिएट करना होता है, कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना होता है, राइटिंग को और सुंदर कराना होता है तो वो एम डैश यूज करता है। फॉर एग्जाम्पल, बिल्डिंग ए पर्सनल ब्रांड इजंट ऑप्शनल, इट्स असेंशियल फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस। तो हम नेचुरली ऐसे थोड़ी ना लिखते हैं। वो दूसरा एम डैश जो है इतनी इजीली कीबोर्ड पे मिलता भी नहीं है, तो फिर आप क्यों उसको यूज करोगे? हम सीधे ये भी तो बोल सकते हैं, टू ग्रो इन 2026 यू मस्ट हैव ए पर्सनल ब्रांड। सिंपल है, क्लियर है, कोई ड्रामा नहीं है। दूसरा, ओवर पॉलिश्ड कॉर्पोरेट टोन। तो एआई की कॉपी पढ़ के बहुत बार ऐसे लगता है किसी बी फार्मा का ब्रोशर है या तो कोई एनबीए का बंदा सूट टाई पहन के इंटरव्यू दे रहा है। For example, in today's fast-paced digital landscape, building a personal brand is essential for sustainable growth. थोड़ा लिंक्डइन टाइप्स वाइब्स नहीं आ रही है? हम सीधा ये भी तो बोल सकते हैं, इफ यू वांट टू ग्रो इन एन ओवरप्रेस्ड ओवरक्राउडेड मार्केट यू हैव टू बिल्ड ए पर्सनल ब्रांड। तो आपको भारी भारी वर्ड्स यूज करने की जरूरत ही नहीं है। टुडेज फास्ट पेस, डिजिटल लैंडस्केप, असेंशियल, सस्टेनेबल, क्लियर सिंपल लिखो जो नेचुरल है, जैसे आप बात करते हो। तो आपको बहुत पॉलिश्ड और सोफिस्टिकेटेड और परफेक्ट लगने की जरूरत नहीं है। आप जब नेचुरल तरीके से लिखते हो, जो आपकी नेचुरल वॉइस है, तरीका है, तब लोग आपसे कनेक्ट कर पाते हैं। तीसरा है, इट्स नॉट एक्स इट्स वाई। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ऐसा लगता है कि एआई को ये ऑब्सेशन लेवल का पसंद है। फॉर एग्जाम्पल, कॉपीराइटिंग इजंट अबाउट राइटिंग वर्ड्स, इट्स अबाउट इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन साइकोलॉजी। एक तो बात ठीक है, लेकिन जब भी ये स्ट्रक्चर और पैटर्न यूज होता है इट गेट्स वेरी बोरिंग। सी, एआई इसलिए यूज करता है क्योंकि वो हर सेंटेंस को एक बैलेंस्ड और पैटर्न बना देता है। सिमिलर सेंटेंस स्ट्रक्चर रिपीट करता है, सिमिलर लेंथ ऑफ सेंटेंसेस होती है, परफेक्ट कॉन्ट्रास्ट होते हैं, नीटली अरेंज्ड सेंटेंसेस बनाए होते हैं। तो जब भी आप एआई से कॉपी यूज करो तो आप ये जो पैटर्न है ना, दिस इजंट अबाउट दिस, दिस इज अबाउट दिस इजंट दिस इज दिस, आप डायरेक्ट लिखो दिस इज दिस। ये अबाउट नॉट वाला, इजंट वाला जो पहला सेंटेंस है ना, वो स्ट्रक्चर आप हटा ही दो, नहीं तो सामने वाला पढ़ के समझ ही जाएगा कि ये एआई से छिपा हुआ है। चौथा है द रूल ऑफ थ्री। अब बहुत सारे राइटर्स म्यूजिक को भी फॉलो करते हैं और वो बोलते हैं कि एक रिदम आती है अगर आप थ्री के पैटर्न में बोलते हो, लेकिन एआई उसका ओवर यूज करता है, वो हर एक चीज थ्री के पैटर्न नहीं करता है। मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ। टू ग्रो योर कोचिंग बिजनेस यू नीड क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी एंड कॉन्फिडेंस। और एक और एग्जाम्पल ले लो, टू ग्रो इन 2026 यू नीड टू फोकस ऑन मार्केट, माइंडसेट एंड मोनेटाइजेशन। देखो हर एक चीज थ्री के बेस में, लेकिन हम जब खुद लिखते हैं तो कभी चार होती है, कभी एक होती है, कभी पांच होती है, हरदम फिक्स्ड कोई थ्री में पैटर्न में नहीं होता। तो आपको एक सिमेट्री ब्रेक करनी है। जब भी आपको एआई से कॉपी मिलती है तो आप ये देखो कि वो कहाँ थ्री के बेस में लिख रहा है और उसको चेंज करो। दो है तो दो यूज करो, एक है तो एक यूज करो, चार है तो चार यूज करो, नॉट थ्री।
पांचवा है जेनरिक फ्रेजेस दैट सेज नथिंग, और ये बहुत ज़्यादा इनफैक्ट रिप्लाईज में यूज होता है। आप लिंक्डइन पे जाओ, किसी का पोस्ट है और आप उसके नीचे 100 कमेंट्स मिल जाएंगे जो कि जेनरिक होते हैं और देख के ही समझ जाते हैं कि एआई से लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, योर कंटेंट इज इनक्रेडिबली इंसाइटफुल एंड डीपली ट्रांसफॉर्मेटिव, द वे यू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स आइडियाज इज ट्रूली रिमार्केबल। ये वर्ड सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, बट दे आर वेग, दे आर जेनरिक, दे आर लाइक एम्प्टी वेसल्स, कोई उनका मीनिंग नहीं निकलता। तो जनरल और वेग की जगह आप थोड़ा रियल और स्पेसिफिक भी हो सकते हो। मतलब आप सीधे ये भी तो लिख सकते हो कि द टिप दैट यू गेव अस लास्ट टाइम हेल्प्ड अस इम्प्रूव अवर क्लिक थ्रू रेट बाई 1%। तो इम्प्रेसिव, रिमार्केबल, इनक्रेडिबल, ये वर्ड सुनने में अच्छे लगते हैं लेकिन इनका कोई मीनिंग नहीं होता, तो आप अवॉइड करो ये वर्ड्स। सिक्स्थ है ट्राई हार्ड एनालॉजीज। अभी एआई जो है वो एक मेटाफोर की मशीन है। मेटाफोर एक्चुअली आर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल परसुएसिव टूल, लेकिन आप जब उनको ओवर यूज करते हो और उनको इस तरीके से यूज करते हो जो फिट नहीं होते, और ऐसे मेटाफॉर्स यूज करते हो जो कॉमन लोग रिलेट ही नहीं कर पाते, तो उनका कोई मीनिंग नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, रनिंग ए बिजनेस विदाउट सिस्टम्स इज लाइक सीलिंग थ्रू ए स्टॉर्म विदाउट ए कॉम्पास। अब ये देख सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, सिनेमैटिक है, ड्रामेटिक है, लेकिन आप ये देखो ना कि कितने बिजनेस ओनर्स उसको कनेक्ट कर पाएंगे। आप सिंपल बोलो ना, विदाउट सिस्टम्स योर बिजनेस रन्स ऑन रैंडमनेस और रैंडम थिंग्स नेवर जनरेट रिजल्ट्स। तो आप जब भी मेटाफोर यूज करो, ऐसे मेटाफोर यूज करो जो लोग आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। 7 टिपिकल पैटर्न जो आपको अवॉइड करना है वो है ओवर एक्सप्लेनेशन और रिपीटेशन। एआई हर एक चीज ओवर एक्सप्लेन करता है, वो ऐसे टीचर की तरह काम करता है, ना कि एक फ्रेंड जो कि कॉन्वर्जेशन कर रहा है एक दूसरे फ्रेंड के साथ। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। हैबिट्स आर स्मॉल एक्शंस रिपीटेड डेली। When repeated consistently over time, these actions compound and lead to long-term growth. भाई समझ गया, सब समझ गया, लेकिन एक सिंपल सी चीज मुझे ये सब याद रहेगी, वो है हैबिट्स। आप खुद ही देखो, एक सिंपल सी चीज को उसको सुंदर बनाने के चक्कर में इतना कॉम्प्लिकेट करना, मतलब वो कंफ्यूजन ही क्रिएट करता है। आई मीन आप सिंपल तरीके से लिख सकते हो, योर डेली एक्शन विल शो वेदर यू विल गेट व्हाट यू वांट और नॉट। तो जब भी आप एआई से कॉपी लिखो तो देखो कि आप एक क्लास टीचर की तरह साउंड तो नहीं कर रहे हो, आप किसी को टीच तो नहीं कर रहे हो। मतलब आपको ऐसे साउंड करना है कि आप एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से कॉन्वर्सेशन कर रहा है। एट फैक्टर जो आपको बहुत अवॉइड करना है वो है परफेक्ट लिंक्डइन टेम्पलेट फॉर्मेटिंग। अब आप ये एग्जाम्पल देखो, मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स फेल बिकॉज दे इग्नोर दिस, दे चेज टैक्टिक्स नॉट फंडामेंटल्स। हियर्स व्हाट एक्चुअली वर्क्स, ऑडियंस ऑफर कंसिस्टेंसी, फॉलो फॉर मोर इनसाइट्स। आप लिंक्डइन पे जाओ और आपको 95% ऑफ द पोस्ट इसी स्टाइल के मिलते हैं, एक लिस्टिकल स्टाइल, बहुत ही सिमिलर पैटर्न में। और बहुत लोग ईमेल भी आप इसी स्टाइल में लिखने लगे हैं, इसलिए आप एक अपनी स्टाइल जनरेट करो। आपकी जो नेचुरल पेसिंग है, रिदम है, जिस तरीके से आप बोलते हो आप उस तरीके से ही लिखो। बस मेक श्योर कि क्लैरिटी रहे, सेंटेंसेस बहुत क्लमजी नहीं हो, उनको ब्रेक डाउन करो, रीडेबिलिटी ईजी हो, सिंपल शॉर्ट सेंटेंसेस लिखो। लेकिन ये लिंक्डइन के स्टाइल में लिखना बिल्कुल बंद कर दो। नाइन्थ टिपिकल पैटर्न जो आपको अवॉइड करना है वो है सोफिस्टिकेटेड ब्यूटीफुल वोकेबलरी। भाई आपको कोई बहुत अच्छा अच्छा साउंड नहीं करना है, आप चाहते हो कि रीडर आपको पढ़े, आपकी बातों को समझे, उसमें क्लैरिटी बहुत हो और वो आपसे कनेक्ट कर पाए, थोड़ा रियल हो, थोड़ा रॉ हो। तो आप ऐसे वर्ड्स यूज करो जो आप नेचुरली बोलने में यूज करते हो। तो एआई बहुत सोफिस्टिकेटेड वर्ड यूज करता है, जैसे कि एलिवेट, लेवरेज, एम्पावर, अनलॉक, होलिस्टिक, सीमलेस, इनोवेट। एक सेंटेंस का एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। दिस पावरफुल फ्रेमवर्क विल एम्पावर यू टू अनलॉक योर पोटेंशियल एंड एलिवेट योर पर्सनल प्रेजेंस। अब आप देखो ना, फ्रेमवर्क, अनलॉक, एलिवेट, कितने सारे वर्ड्स हैं जिन जो सुंदर तो लग रहे हैं लेकिन उनका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा। अब हम बात करेंगे 10 टिपिकल पैटर्न की, और अगर आपने इस पे कमांड पाली तो आपकी कॉपी में ह्यूज डिफरेंस आ जाएगा। मतलब आप जो रिजल्ट्स अभी आ रहे हो वो रिजल्ट्स 2x 3x बढ़ सकते हैं अगर आप सिर्फ इसी फैक्टर पे कमांड पालोगे अच्छे। तो जो 10 फैक्टर है वो है नो पर्सनलिटी। एआई बहुत एक जेनरिक ऑब्जर्वेशन करता है, उसकी कॉपी बहुत वेग होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैनी एक्सपर्ट्स स्ट्रगल विथ इम्पोस्टर सिंड्रोम। सही है लेकिन बहुत वेग नहीं है। वही मैं ये बोलूँ आपको कि yesterday a client told me that even after 13 years of writing and generating millions, he feels like who am I to speak on the stage। ये स्पेसिफिक है, कॉन्क्रीट है, रियल लाइफ सिचुएशंस है, तो जेनरिक नहीं है, एआई से प्रोड्यूस नहीं है।
तो जब भी आप अपने ईमेल्स लिखो या पोस्ट लिखो, कुछ भी लिखो, तो आप उसमें एक स्पेसिफिक लाओ, अपने रियल लाइफ इंसिडेंट्स लाओ, सिचुएशंस लाओ, सिनेरियोज लाओ। अब तो लोग आपसे ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, वो आपसे कनेक्ट कर पाएंगे और उसकी वजह से वो आपसे ज़्यादा लाइक करेंगे, ट्रस्ट करेंगे और उसी की वजह से वो आपको फॉलो भी करेंगे। तो जब भी आप एआई से कॉपी प्रोड्यूस करो, आप उसको पढ़ो और देखो कहाँ उसमें आप अपने रियल लाइफ सिचुएशन और इवेंट्स डाल सकते हो। तो वो आपकी कॉपी को और ऑथेंटिकेट बनाता है, रियल बनाता है। तो दोस्तों ये थे सारे 10 टिपिकल पैटर्न जो आपको अवॉइड करने हैं अगर आप एआई से कॉपी लिखते हो तो आप कमेंट में लिखिए कि आप और कौन से ऐसे वीडियो चाहना चाहते हो जिससे कि आपकी सेल्स कॉपी इंप्रूव हो, आपकी ईमेल्स इंप्रूव हो और आपकी राइटिंग बहुत अच्छी बने। तो कमेंट में डालिए और मैं ऐसे वीडियोस और बनाऊंगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए सो दैट डोंट लूज आउट ऑन दिस इम्पोर्टेंट एप्लीकेबल इंफॉर्मेशन।